जय हिंद प्यारे साथियों, पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। गाइस, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के फिर से 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं कहलाते हैं। एक बार फिर से पुनः रिपीट करता हूँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन गाइस। तो चलिए देखिए, यहाँ पे वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धांत। क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पे ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। क्या है? प्रबंध को 3 अर्थों आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बताना है ये किन्होंने किया है, इन वैज्ञानिक का नाम बताना है आप लोगों को। देखिए, प्रबंध को 3 अर्थों में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। किन ये किसके के द्वारा किया गया है? कौन कौन से? देखिए, अधिकार आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में और एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो किसने किया है? देखिए, मैनेजमेंट को इन तीनों रूप में। तो ये आप लोगों का है हर्बिसन मायर्स ने। किसने? हर्बिसन मायर्स ने। ओके, नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्यारे साथियों क्या है? तो देखिए, प्रोथियो हेमेन, ध्यान से सुनिएगा। प्रोथियो हेमेन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थ में शामिल नहीं है। आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध, संज्ञा के रूप में प्रबंध, विद्या के रूप में या प्रक्रिया के रूप में। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध। तो देखिए प्यारे साथियों, ये जो आप लोगों का शामिल है प्रबंध के 3 अर्थ, वो किसने दिया था? आर्थिक संसाधन के रूप में दिया था। किसने? तो ये हर्बिसन ने दिया था। और आप लोगों को तो पूछा है कि प्रोथियो हेमन के अनुसार, तो प्रोथियो हेमन के अनुसार जो 3 अर्थ है प्रबंध के, वो कौन से? संज्ञा के रूप में प्रबंध, विद्या के रूप में प्रबंध और प्रक्रिया के रूप में। ओके, तो ये आप लोगों का अलग हो गया, ये किसी और ने कहा था। ओके, तो इसका सही उत्तर अ हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथी। मतलब इससे आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैनेजमेंट को कितना डीपली लेना है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा डीपली लेना है। चलिए, ईबिड नामक पुस्तक के लेखक क्या है? पुस्तक का नाम ध्यान दीजिएगा। ईबिड पुस्तक का नाम है और इसके लेखक आप लोगों को पूछा है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा कौन सा? कलहुन। इनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है लेखक का? कलहुन। ओके, क्या है पुस्तक? ईबिड नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या है आप लोगों का? तो चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक है। इफेक्टिव वर्क नामक यानी इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे, 2 ऑप्शन आप लोगों के नेक्स्ट पेज में है। तो हम लोग उनको भी कवर करते हैं साथ में और आप लोगों को उत्तर भी बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, ये आप लोगों का अगला और ऑप्शन है आप लोगों का मैसर हेयर और कलहुन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? तो देखिएगा इस यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लेखक क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जे एल हैंसन। जे एल हैंसन। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? तो देखिए, काफ़ी सारी पुस्तकें यहाँ पे आप लोगों के सामने आ रही है और ये आप लोगों को पुस्तकों के नाम याद कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंगेल वुड क्लिप्स नामक पुस्तक के लेखक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंगेल वुड क्लिप्स नामक पुस्तक के लेखक पूछा है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? फिलिप बी एंड वाइट। क्या हो जाएगा? फिलिप बी एंड वाइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है प्यारे साथियों। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? ब्लैक तथा माउटन ने। ब्लैक तथा माउटन ने। नेक्स्ट आप लोगों का देखिए एक से फिर पुस्तक आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी, बिजनेस एथिक्स 1970 पुस्तक का लेखक। वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी पुस्तक बिजनेस एथिक्स 1970 के लेखक यहाँ पे पूछा है। तो प्यारे साथियों इनका उत्तर होगा टॉमस एम गैरेट। टॉमस एम गैरेट ने किया है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? तो प्यारे साथियों ये रहा अगला क्वेश्चन। मनुष्य में अनेक उच्च कोटि के गुण होते हैं। क्या होते हैं? अनेक उच्च कोटि के गुण होते हैं, इसीलिए वह मानसिक प्रसन्नता से ज़्यादा खुश होता है, न कि भौतिक प्रसन्नता से। यह मत किसका है? तो गाइस यह मत है मिल का। किसका? मिल का है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए ये रहा, टॉमस गैरेट किस योगदान के लिए नीति शास्त्र विद्वानों में शामिल किए गए हैं? टॉमस गैरेट किस योगदान के लिए नीति शास्त्र विद्वानों में शामिल किए गए? तो इनका योगदान क्या था प्यारे साथियों? नीति शास्त्रों के सिद्धांतों के लिए ये शामिल किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया के चरण हैं? ध्यान से देखिएगा। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, नियोजन, संगठन, निर्णयन या नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? निर्णयन। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए, एक प्रबंधक जो कुछ भी प्रक्रिया कर सकता है। देखिए एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन है। एक बार फिर से रिपीट करूँ क्वेश्चन। एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है या कार्य करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है पीटर ड्रकर का। पीटर ड्रकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए क्या है? परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली क्या है? परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली क्या है? निर्बाध या निरंकुश? और आगे ऑप्शन आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो प्यारे साथियों दो ऑप्शन आप लोगों के ये रहे, जनतांत्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा जनतांत्रिक। अगला आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। 45 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा। जिन व्यावसायिक संस्थानों में नैतिक मानकों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाता है उनकी साख में वृद्धि होती है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, सामाजिक लागतों में कमी आती है, या उपरोक्त सभी? तो ये आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? नैतिक नियमों के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नैतिक नियमों के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्धांत है सार्वभौमिकता एवं स्वायत्तता का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, सद्भावना एवं शुभकामनाओं का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा। लाभ प्राप्ति के अलावा व्यवसाय के अन्य उद्देश्य भी आवश्यक है, जिनमें प्रमुख है श्रम प्रबंधन के बीच मधुर संबंध, कम लागत में अधिक उत्पादन, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजगता। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजगता। ओके, चलिए देखिए लाभ प्राप्ति के अलावा व्यवसाय के अन्य उद्देश्य में ये शामिल है आप लोगों का प्रमुख सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजगता भी होना चाहिए। चलिए अगला आप लोगों का क्या है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक आपके कौन है? डेविस एंड स्टेटसन। ओके, इनका नाम याद रखिए, डेविस एवं स्टेटसन। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या है? चलिए तो ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों का।
प्रबंध के कार्यों की दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रम सही है? प्रबंध के कार्यों की दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रम सही है? दे रखा है आप लोगों के सामने, अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिए सही क्रम क्या है? नियोजन, फिर संगठन, फिर समन्वयन, फिर नियंत्रण। ओके, चलिए अगला आप लोगों का क्वेश्चन प्यारे साथियों ये रहा। शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम लेना चाहिए श्रम से, धैर्य से, अधीनस्थों या धैर्य एवं विवेक से। तो प्यारे साथियों ये दोनों ही आप लोगों को रखना पड़ेगा। क्या क्या? धैर्य और विवेक दोनों ही रखना पड़ेगा। शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम यानी धैर्य एवं विवेक के साथ लेना पड़ता है। चलिए अगला आप लोगों का है, चलिए ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। सांयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करे, घटनाओं के अनुरूप कार्य करे, परिस्थितियों घटनाओं के अनुरूप कार्य करे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो चलिए देखते हैं हम प्यारे साथियों आगे और भी ऑप्शन आप लोगों का है। चलिए तो ये रहा आप लोगों का एक ऑप्शन आप लोगों का, स्वेच्छा से कार्य करे। तो इसका सही उत्तर स हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। पहला प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? हेनरी फेयल को माना जाता है प्रबंध, आधुनिक प्रबंध के जनक के रूप में हेनरी फेयल को जाना जाता है, और पहला प्रबंध शास्त्री कह के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो प्यार साथियों ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। क्या है? नीतियों की विशेषताएं है कि नीतियाँ अंतिम परिणामों को दर्शाती है, नीतियाँ लक्ष्यों की प्राप्ति दशा में मार्गदर्शन का कार्य करती है, नीतियाँ अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं लिए जाने वाले निर्णयों की सीमाएं तय करती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो ये रहा, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यह परिभाषा किसकी है? नीतियाँ वह सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णयन में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर हेराल्ड कुंटज और हेंज वेहरिच की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? तो ये एक पुस्तक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पुस्तक का लेखक कौन है? हमने पहले शायद बुक की चर्चा कर चुके हैं, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फेयोल की बुक है। ओके, ध्यान रखिएगा किसकी बुक है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये आप लोगों के लेखक का नाम है हेनरी फेयोल। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए ये आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। प्रबंध के कार्यों को पोस्ड का कोर्ब के नाम से प्रस्तुत करने वाले थे। देखिए यहाँ पे ये ध्यान शब्द रखिएगा, जो प्रबंध के कार्यों को पोस्ड कोर्ब के नाम से प्रस्तुत करने वाले थे। तो कौन थे? ये आप लोगों के थे लूथर, गुलिक एवं उर्विक। नाम याद रखिए भैया, लूथर, गुलिक एवं उर्विक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये जो है पोस्ड कॉर्ब नाम से। ओके, प्रबंध के कार्यों को। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये रहा, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी है? तो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्यारे साथियों ये आप लोगों का है एडम स्मिथ की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। ये हो जाएगा आप लोगों का कितना? 3 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है प्यारे साथियों? तो ये आप लोगों का है समन्वय सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों है नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण। ओके, प्रबंध के 3 चरणों में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए प्यारे साथियों ये रहा, प्रबंधकों की 3 पारस्परिक भूमिकाएं क्या होती है? प्रबंधकों की 3 पारस्परिक भूमिकाएं क्या होती है? कल्पित, लीडर तथा मेलजोल। प्रवक्ता, लीडर, संयोजक। आगे देखते हैं हम लोग और ऑप्शन आप लोगों के क्या है प्यारे साथियों। तो चलिए ओके, चलिए आगे आप लोगों के ऑप्शन इनके क्या हो जाएंगे? निदेशक, संयोजक, प्रसारक,
द पे है संचारकर्ता, संयोजक, प्रवक्ता। तो आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमारे द्वारा बनाया गया वेब वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।